ये जलसा कई सालों से मदरसा अज़ीज़िया फैज़ुल उलूम मुकर्रमपुर के बैनर तले होता है और मैं समझता हूँ कि बड़ा कामयाब होता है। इस प्रोग्राम की कामयाबी में जितने हाज़रीन और शुरका मौजूद हैं या जो किसी मजबूरी के तहत चले गए, मैं समझता हूँ आप सारे हजरात की काविश मेहनत व मुशक्क़त का समरा है। यकीनन ये वक्त, ये लम्हा हमारे लिए, आपके लिए, गांव के हर फर्द के लिए फरहत व मुसर्रत का ये लम्हा है। इसलिए कि यहाँ के पुरखों ने, आबाओ अजदाद ने, आप अंदाज़ा कीजिए कितनी कीमती ज़मीन, जिसको मुकर्रमपुर की नाक कही जाए, इतनी कीमती ज़मीन जो है मदरसा के लिए वक्फ किया। आखिर कोई ना कोई तो मकसद उनका रहा होगा। जिस मकसद के तहत उन्होंने वक्फ किया है, आज उस मकसद की तकमील होती हुई नजर आ रही है। मदरसा अज़ीज़िया फैज़ुल उलूम मुकर्रमपुर माशाअल्लाह, आप तो नहीं लेकिन आप इलाके के जिस फर्द से पूछिए तो बस वो इतना तबसरा करते हैं कि जब भी मैं गुजरता हूँ मुकर्रमपुर मदरसे के सामने से तो तालीम व ताल्लुम का माहौल कायम रहता है। और मुनसिफ अगर कोई है और किसी के ज़बान में इंसाफ के जुमले हैं तो मेरे ख्याल से वो यही बोलने के लिए मजबूर होगा। ऐसे तो अक्सर लोगों के जुमले जो होते हैं वो तनकीदी जुमले होते हैं, तायीदी जुमले नहीं होते हैं। लेकिन इंसाफ का सहारा आदमी को लेना चाहिए। जब कोई काम करे तो आप उसकी हिम्मत अफजाई कीजिएगा तो यकीनन काम करने वाले आदमी की हिम्मत और बुलंद होगी और उस काम में यकीनन इजाफा होगा। मुझे याद है कि जब मैं मुकर्रमपुर में आया था तो हॉस्टल यहाँ का बंद था। मैंने किसी तरह से 3-4 बच्चे को लाकर यहाँ के हॉस्टल का क़याम किया। कमेटी गांव के हर फर्द की हमेशा यहाँ पर काविश रही और मैंने देखा कि जिन लोगों को जिस अंदाज से पुकारा गया, हमेशा लोगों ने कोऑपरेट किया। उसका नतीजा और रिजल्ट ये हुआ है कि मुकर्रमपुर में अल्लाह का शुक्र है कि प्रेजेंट में सालों भर तकरीबन कुछ कमोबेश 100 बच्चे दारुल इकामा में रहते हैं जिनके खुर्दोनोश का एहतमाम किया जाता है। बकिया कुछ पैसे जब बचते हैं तो उससे तामीरी काम भी होता है। ये कह लिया जाए 2 लफ्ज में कि मुकर्रमपुर में तालीमी काम भी हो रहा है और तामीरी काम भी हो रहा है। और आप लोगों की इसी तरह मुआवनत और नुसरत व हिमायत हासिल रही तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये मदरसा और ऊंचाई तक जाएगा। शर्त यह है कि आप हजरात की मुआवनत चाहिए। मैं एक जुमला आप हजरात के हवाले करूंगा कि आप लोग हर काम करने वाले की हिम्मत अफजाई करें। यकीनी तौर से अगर आप किसी चीज़ को तनकीद के एतबार से देखेंगे तो उसमें तनकीदी पहलू नजर आएंगे। अगर आप अच्छी निगाह से देखेंगे तो उसमें अच्छी चीज़ें आपको नजर आएंगी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हजरात ने अपने कीमती वक्तों को जो पेश किया है, उन कीमती वक्तों की वजह से ये प्रोग्राम कामयाब हुआ हर एतबार से। अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारे यहाँ मदरसे में न जाने तकरीबन 500 लोगों की जमात थी जिनके खाने का इंतज़ाम किया गया। उन्होंने खाया, बड़े खुश हुए। ये सारे आप हजरात की ताउन का समरा है। एक बात मैं और बता दूं, मुकर्रमपुर के जलसे में मैं इलाकाई चंदा नहीं करता हूँ एहसान भाई। सिर्फ और सिर्फ हमारा चंदा मुकर्रमपुर, सोरीपट्टी और तारसराय 3 जगह का सिर्फ चंदा होता है। उसमें मखसूस लोगों से दूसरे गांव में होता है। मुकर्रमपुर में इज्तिमाई हैसियत से जितने लोग हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, उनसे चंदा होता है। इसके बाद ये जलसा होने के बाद अल्लाह का शुक्र है कि कुछ ना कुछ पैसे हमारे खसारे के नहीं बल्कि मुनाफे के होते हैं, जिससे मदरसा को फायदा होता है। मैं आप हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्त बहुत ज़्यादा हो चला है। प्रोग्राम के इख्तिताम का वक्त 2 बजे के अंदर रखा गया था और वो वक्त मेरे ख्याल से हो चला है। अब वो बच्चे जिन्होंने इस मदरसे में रहकर तालीम हासिल किया है, कुरान मुक़द्दसा के 30 पारे को अपने सीने में रखा है। खुशी की बात यह है कि इस साल 15 बच्चे की दस्तार हो रही, उसमें 2 बच्चे आपके गाँव के हैं। 2 बच्चे आपके गांव के हैं जिनके सर पर अमामा बांधा जाएगा। तो 3 बच्चे, कारी साहब इस्लाह कर रहे हैं, 3 बच्चे मुकर्रमपुर के हैं जिनके सर पर दस्तारे हिफ्स बांधा जाएगा। बकिया 12 बच्चे को आप देखेंगे तो कोई मुजफ्फरपुर का बच्चा है,
कोई झंझारपुर से बहुत आगे जाकर कह लिया जाए कि मधुबनी का लास्ट बॉर्डर है, वहां का बच्चा है। मुतफर्रिकात मकामात के बच्चे हैं जिनके फहरिस्त मेरे हाथों में है। तो अब मैं हजरत अल्लामा मौलाना कमरुज़्ज़मान मिसबाही साहब क़िबला मदजिल्लहुल आली, जो यकीनन एक मुतबहिर आलिम है और बाअमल भी है, बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग सिफत भी है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने मुबारक हाथों से इन बच्चों के सर पर अमामा बांधकर आप अपनी जानिब से नेक दुआओं से इन बंदों को नवाजें। सबसे पहला नाम अजीजम हाफिज मोहम्मद कैसर इब्ने मोहम्मद नाजिम है। इसके बारे में मैं बता दूं कि ये बच्चा जो कैसर है, इसने सिर्फ और सिर्फ अपने मदरसे में 1 साल में हिफ्ज भी किया है और अल्लाह का शुक्र है कि दौड़ भी किया है और अपनी फहरिस्त में पहली पोजीशन हासिल किया है। पहला बच्चा जिसने 1 साल में हिफ्ज किया है। इस बच्चे के बारे में मैं बताऊं कि इसने एक पारे को सबक के अंदाज में 4 दिन में खत्म किया है। आज भी ये बच्चा कैसर हाफिज मोहम्मद कैसर इब्ने मोहम्मद नाजिम पंडौल मधुबनी इनका घर है, मधुबनी के रहने वाले हैं, पंडौल ब्लॉकी में घर है। इन्होंने 1 साल में हिफ्ज किया है और अल्लाह का शुक्र है कि ये इस लायक है। उम्र तो इनकी नहीं है, वरना ये तरावी के काम को अंजाम दे सकते हैं, तरावी पढ़ा सकते हैं। दूसरा नाम हाफिज मोहम्मद नसीम इब्ने मोहम्मद मुस्तकीम भरगामा मधुबनी, जो हमारे मधुबनी का लास्ट हिस्सा है, मधेपुर के करीब जाकर उससे भी आखिरी एरिया है भरगामा, वहां से ये ताल्लुक रखता है बच्चा। हाफिज मोहम्मद नसीम इब्ने मोहम्मद मुस्तकीम भरगामा मधुबनी। तीसरे नंबर पर हाफिज मोहम्मद मुजाहिद इब्ने मोहम्मद मक्की मुकर्रमपुर मधुबनी। मुझको याद है कि जनाब अब्बास साहब, तीसरा नाम मोहम्मद मुजाहिद इब्ने मोहम्मद मक्की मुकर्रमपुर। मुझे याद है कि इनके नाना मरहूम जनाब मोहम्मद अब्बास साहब, जो इस इदारा के बहुत दिनों तक मिंबर भी रहे हैं और उनकी खिदमत रही है, उन्होंने जो मुदस्सिर की खिदमत की है, तो उस खिदमत का फल आज उनके नवासे के सर पर अमामा बांधकर अदा किया जा रहा है। उन्होंने मदरसे के लिए किया, मदरसे ने इनके लिए किया है कि आज इनके नवासे को हाफिज कुरान बनाकर इनके हवाले किया है। तीसरा नाम हाफिज मोहम्मद अफजलुर रहमान इब्ने मौलाना मोहम्मद शरीफुर रहमान औराई मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। चौथा नाम हाफिज मोहम्मद अफजलुर रहमान इब्ने मौलाना मोहम्मद हाफिज कारी मोहम्मद शरीफुर रहमान मुजफ्फरपुर, ये चौथा नाम है। पांचवा नाम हाफिज हसन रजा शेख इब्ने मोहम्मद गुलाब मुकर्रमपुर मधुबनी। जनाब हारून साहब मरहूम, जो जिनको आप जानते हैं, उन्हीं के ये पोता होंगे जिनके सर पर अमामा बांधा जा रहा है। हाफिज हसन रजा शेख इब्ने मोहम्मद गुलाब मुकर्रमपुर मधुबनी। छठा नाम हाफिज मोहम्मद रजीकुल्लाह इब्ने मोहम्मद तस्लीम सोरीपट्टी मधुबनी। छठा नाम हाफिज रजीकुल्लाह इब्ने मोहम्मद तस्लीम सोरीपट्टी मधुबनी, जो जिनके सर पर दस्तारे हिफ्ज बांधा जाएगा। इमाम साहब क़िबला आप भी जरा हिस्सा ले। हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल रऊफ साहब मिसबाही क़िबला मदजिल्लहुल आली तशरीफ रखते हैं। उनसे गुजारिश है कि आप भी अपने दस्ते अक़दस से बच्चों के सर पर अमामा बांधकर अपने फुइज़ो बरक़ात से इन्हें माला माल फरमाएं। हाफिज मोहम्मद रज़ीकुल्लाह इब्ने मोहम्मद तस्लीम सोरीपट्टी मधुबनी, इसको आप दूसरी शक्ल में ये जान जाइए कि अपने यहाँ जो मदीना है अब्दुल सुभान साहब की अहलिया, उनका ये नवासा है। सातवां नाम हाफिज अब्दुल वकील इब्ने जुम्मन नद्दाफ भरगामा मधुबनी। भरगामा का 2 बच्चा है जिन्होंने इस साल दरसे कुरान मुक़द्दसा को सीने में महफूज फरमाया है। 8वां नाम हाफिज मोहम्मद शहजाद इब्ने मोहम्मद जुमराती नेपाल। ये लड़का नेपाल का रहने वाला है। हाफिज मोहम्मद शहजाद इब्ने मोहम्मद जुमराती नेपाल। ये लड़का हमारे मुल्क का नहीं बल्कि बैरून मुल्क का बच्चा भी आपके इदारे में पढ़ता है। वो हाफिज मोहम्मद शहजाद की शक्ल में है। इन्होंने कुरान मुक़द्दसा को हिफ्ज़ करके अपने सीने में महफूज किया है, जिनके सर पर हमारी जमात के मुक़्तदर उलमा अपने मुक़द्दस हाथों से इनके सर पर अमामा बांध रहे हैं। हाफिज मोहम्मद हैदर अली
इब्ने महबूब कोठिया मधुबनी, जो मधुबनी से तकरीबन 15 किलोमीटर दूरी पर है। कलुआई के करीब कोठिया एक गांव है, उसी से ताल्लुक़ रखते हैं हाफिज मोहम्मद हैदर अली इब्ने महबूब कोठिया मधुबनी। हाफिज मोहम्मद फरीद इब्ने मोहम्मद गुलजार अहमद मकसूदा पंचायत मकाम भिट्टोली मधुबनी। हाफिज मोहम्मद फरीद इब्ने मोहम्मद गुलजार अहमद मकाम भिट्टोली पंचायत मकसूदा वाया पंडौल जिला मधुबनी। हाफिज मोहम्मद वलीउल्लाह इब्ने जमील अंसारी पंडौल मधुबनी। हाफिज मोहम्मद रेहान इब्ने तौकीर शाह मुकर्रमपुर मधुबनी। ये जनाब मोहम्मद तौकीर साहब जो बड़े चर्चित रहते हैं, उनका ये साहबजादा है हाफिज मोहम्मद रेहान। इसके हाफिज बनने में जहाँ इनके असातिज़ा की तरफ से बड़ी मेहनत और मुशक्क़त है, वही इनके वालिद मोहतरम ने इसके आज़ादाना हाल का बड़ा मुकाबला किया और इसको इस मंजिल तक पहुंचाने में अहम रोल अदा किया है। यकीनी तौर से अगर गार्जियन अच्छे होंगे तो बच्चा जैसा भी हो, गार्जियन के अच्छे होने की वजह से उसका असर बच्चों पर जरूर आता है। हाफिज मोहम्मद रेहान इब्ने मोहम्मद तौकीर शाह मुकर्रमपुर मधुबनी। अपने मदरसे से कुल 12 बच्चे हुफ़ाज़े किराम की शक्ल में आए और 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फन्ने किरत में किरत हफ्स के मुताबिक कोर्स को मुकम्मल किया है और वो कारी बने हैं। पहला नाम कारी मोहम्मद रियाज अहमद इब्ने एजाज अंसारी दरभंगा टाउन मधुबनी। कारी मोहम्मद रियाज इब्ने मोहम्मद एजाज अंसारी दरभंगा टाउन मधुबनी। ये दरभंगा टाउन से ताल्लुक़ रखते हैं और इनके सर पर दस्तारे किरत बांधा जा रहा है। दूसरा नाम कारी मोहम्मद एहसान इब्ने मौलाना सफदर अली साहब और राय मुजफ्फरपुर, जो अपने मदरसे में एक बेहतरीन सलाहियत के मालिक है हजरत अल्लामा मौलाना सफदर अली कादरी साहब। खुद उनके बच्चे इस मरतबा शोबा किरत में किरत हफ्स को मुकम्मल करके इस लायक हुए कि उनके सर पर आज किरत हफ्स का दस्तार बांधा जा रहा है और इन्हें किरत हफ्स की सनद दी जा रही है। और एक बच्ची है हजरत अल्लामा मौलाना सफदर अली साहबी की, जिन्होंने किरत हफ्स को मुकम्मल किया है, जिनके रेदापोशी का मसला जो है वो औरतों के प्रोग्राम ख़वातीन इस्लाम के प्रोग्राम में हो चुका है। कुल अपने यहाँ से फारिग होने वाले बच्चों की तादाद जो है वो 15 है, जिसमें 12 हुफ़ाज़े किराम जिन्होंने कुरान पाक को अपने सीने में महफूज किया है। 3 वो है जिन्होंने कुरान पढ़ने का तरीका किरत हफ्स की शक्ल में मुकम्मल किया है। ये कुल बच्चे 15 हैं और इन बच्चों ने जो 15 बच्चों ने इस मकाम को हासिल किया है, तो मैं समझता हूँ इन सारे लोगों की खुशी एक तरफ और मुकर्रमपुर के एक एक फर्द की खुशी एक तरफ है। इसलिए कि यहाँ की जो ईंटें हैं, यहाँ की जो दीवारें हैं, यहाँ जो खाने पीने का माहौल है, यहाँ जो सारी इंतजाम इंसराम है, यहाँ के हमारे आबाओ अजदाद ने किया है, आज उनकी रूह कितनी खुश हो रही होगी जब वो ये देख रहे होंगे कि जिस मदरसे के लिए मैंने ज़मीनें वक्फ की थी और जिसके लिए मैंने मेहनत और मुशक्क़त किया है, अल्लाह का शुक्र है कि वो सिर्फ खाने पकाने की जगह नहीं है, बल्कि वो फैक्ट्री है जहाँ पर हाफिज बनाए जाते हैं, कारी बनाए जाते हैं, जहाँ पर इल्म दीन से नवाजा जाता है, बच्चों की जिंदगी को संवारा जाता है। मैं सारे बच्चों से ज्यादा उनके गार्जियन हजरात को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आप लायक मुबारकबाद है कि आपके बच्चे ने 30 पारे कुरान पाक को सीने में महफूज किया है। लेकिन एक बात आप और समझ लें, जब आदमी को उरूज मिलता है तो शैतान उसके पीछे पड़ जाता है। तो अब उसकी मजीद इस्लाह के लिए जो गार्जियन हजरात हैं उनको मजीद सख्ती का बर्ताव करना होगा, सख्ती का मुजाहिरा पेश करना होगा। ऐसा ना हो कि शैतान कहीं फिर इन्हें मंजिल मकसूद तक पहुंचने के बाद उचक न ले, इनका राह इनकी कोई दूसरी राह ना हो जाए। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा गार्जियन हजरात से कि आप हजरात अपने बच्चों पे खास गहरी निगाह रखें, आप हजरात दुआ फरमाइए और इसी तरह मदरसा अज़ीज़िया फैज़ुल मुकर्रमपुर की नुसरत और इयानत करते रहिए। आप मुदर्रिसीन की हिम्मत अफजाई करते रहे
इंशाअल्लाह तबारक व ताला जो आपने खाका नहीं तैयार किया है, ये इदारा आपके सामने वो सामान पेश करता हुआ नजर आएगा। चंद दिनों में जब ये हाल है, कुछ और वक्त आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ये मजीद तरक्की और उरूज की बुलंदियों पर चढ़ता हुआ नजर आएगा। मैं सारे हाजरीन की हाजिरी और आप हजरात की शिरकत पर मैं सारे लोगों को मुबारकबादी पेश करता हूँ। आप हजरात लाई के मुबारकबाद है। अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को, सुनाने को, आपकी इमदाद को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अपनी तरफ से बेहतरीन सिला, बदला, जजा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी खुशगवार माहौल में खुशबू भरी आवाज लेकर जनाबे अख्तर काशिफ साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर इसी बीच में आप 2-3 शेर लेकर अगर आ जाए तो मेरे ख्याल से और ज्यादा खुशगवार माहौल बनता नजर आएगा। हमारे मोहतरम शायर जनाबे अख्तर काशिफ साहब, जिनको नात शरीफ पढ़ने का हुनर मालूम है कि नात खानी होती कैसे है और इनकी नात खानी से लोगों को नात खानी सीखनी चाहिए, वो हमारे मेहमान शायर जनाबे अख्तर काशिफ साहब आपसे मुलाकात कर रहे हैं। चलते चलते आपकी ये कोशिश हो कि हम भी इनसे कम से कम मुलाकात करें। अब आपके सामने जनाबे अख्तर काशिफ साहब।